तो आइए बच्चों, अब हम इस वीडियो में पत्रकारिता के विविध आयाम के अंतर्गत समाचार के तत्व, 3 समाचार के तत्व हमने पहली वीडियो में आपको बताए। अब हम चौथा कर रहे हैं, जन रुचि। किसी विचार, घटना और समस्या के समाचार बनने के लिए यह भी आवश्यक है कि लोगों की उसमें दिलचस्पी हो, वह उसके बारे में जानना चाहते हों। कोई भी घटना समाचार तभी बन सकती है जब पाठकों या दर्शकों का बड़ा तबका उसके बारे में जानने की रुचि रखता हो। हर समाचार संगठन का अपना एक लक्ष्य समूह, टारगेट ऑडियंस होता है और वह समाचार संगठन अपने पाठकों या श्रोताओं की रुचियों का ध्यान में रखकर समाचारों का चयन करता है। आज मीडिया के लोगों की रुचियों में परिवर्तन लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। 5वां तत्व है टकराव या संघर्ष। किसी घटना में टकराव या संघर्ष का पहलू होने पर उसके समाचार के रूप में चयन की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों में टकराव या संघर्ष के बारे में जानने की स्वाभाविक दिलचस्पी होती है। इसकी वजह यह है कि टकराव या संघर्ष का उनके जीवन पर सीधा असर पड़ता है। वह उससे बचना चाहते हैं, इसलिए उसके बारे में जानना चाहते हैं। यही कारण है कि युद्ध और सैनिक टकराव के बारे में जानने की लोगों में सर्वाधिक रुचि होती है। लेकिन टकराव का अर्थ केवल खून खराबा या खूनी संघर्ष ही नहीं है, बल्कि खेलों में जब 2 टीमें आपस में मुकाबला करती हैं या चुनाव में राजनीतिक दलों के बीच राजनीतिक संघर्ष होता है, तो उसे जानने में लोगों में उतनी ही दिलचस्पी होती है। तो आइए, अब अगला तत्व है महत्वपूर्ण लोग। मशहूर और जाने माने लोगों के बारे में जानने की आम पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं में स्वाभाविक इच्छा होती है। कई बार किसी घटना से जुड़े लोगों के महत्वपूर्ण होने के कारण उसकी स्वाभाविक समाचारीय महत्व बढ़ जाता है। लोग यह जानना चाहते हैं कि मशहूर लोग उस मुकाम तक कैसे पहुँचे, उनका जीवन कैसा होता है और विभिन्न मुद्दों पर उनका क्या विचार है। लेकिन कई बार समाचार माध्यम पर महत्वपूर्ण लोगों की खबर देने के लोभ में उनकी निजी जीवन की सीमाएं लांघ जाते हैं। यही नहीं, महत्वपूर्ण लोगों के बारे में जानकारी देने के नाम पर कई बार समाचार माध्यम अफवाहें और कोरी गप प्रसारित करते दिखाई पड़ते हैं, जो कि उचित नहीं है। आगे, उपयोगी जानकारियां। अनेक ऐसी सूचनाएं भी समाचार मानी जाती हैं जिनका समाज के किसी विशेष तबके के लिए खास महत्व हो सकता है। ये लोगों के तात्कालिक उपयोग की सूचनाएं भी हो सकती हैं। मसलन स्कूल कब खुलेंगे, किसी खास कॉलोनी में बिजली कब बंद होगी, पानी का दबाव कैसा रहेगा, वहाँ का मौसम कैसा रहेगा आदि। ऐसी सूचनाओं का हमारे रोज़मर्रा के जीवन में काफ़ी उपयोग होता है, इसलिए उन्हें जानने में आम लोगों की सहज दिलचस्पी होती है। 8वां तत्व अनोखापन। निश्चय ही अनहोनी घटनाएं समाचार होती है, लेकिन इनके बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन समाचार मीडिया को इस तरह की घटनाओं के संदर्भ में काफ़ी सजगता बरतनी चाहिए, अन्यथा कई मौक़ों पर यह देखा गया है कि इस तरह के समाचारों ने लोगों में अवैज्ञानिक सोच और अंधविश्वास को जन्म दिया है। माने अनोखेपन में कुछ वो ऐसा दिखा देते हैं जो समाज में अंधविश्वास बढ़ाता है। तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमें कौन सा समाचार प्रकाशित करना है। 9वां तत्व है पाठक वर्ग। समाचार संगठन का चुनाव करते हुए अपने पाठक वर्ग की रुचियों और ज़रूरतों का विशेष ध्यान रखते हैं। किसी समाचारीय घटना का महत्व इससे भी तय होता है कि किसी समाचार का ऑडियंस कौन है और उसका आकार कितना बड़ा है। इन दिनों अमीरों और मध्यम वर्ग में अधिक पढ़े जाने वाले समाचारों को ज़्यादा महत्व मिल रहा है। इसकी वजह यह है कि विज्ञापन दाताओं की इन वर्गों में ज़्यादा रुचि होती है, लेकिन इस वजह से समाचार माध्यमों में गरीब और कमज़ोर वर्ग के पाठकों और उनसे जुड़ी खबरों को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। अंतिम तत्व समाचार का है नीतिगत ढांचा। विभिन्न समाचार संगठनों की समाचारों के चयन और प्रस्तुति को लेकर एक नीति होती है। इस नीति को संपादकीय नीति भी कहते हैं। संपादकीय नीति का निर्धारण संपादक या समाचार संगठन का मालिक करते हैं। समाचार संगठन समाचारों के चयन में अपनी संपादकीय नीति का भी ध्यान रखते हैं।
तो इस तरह आपने समझा कि जो पत्रकारिता जो होती है उसमें जो समाचार दिए जाते हैं उसके महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, उन्हीं के अनुसार समाचार बनाया जाना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से पत्रकारिता के विविध आयाम के अंतर्गत समाचार के महत्वपूर्ण तत्व समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।